क्या आपकी शादी की बात हर बार बनते बनते टूट जाती है? क्या अच्छे रिश्ते आते हैं लेकिन आखिरी समय पर कोई ना कोई ऐसी रुकावट आ जाती है कि सब कुछ खत्म हो जाता है? क्या आपको भी लोगों ने यही कहा है कि तुम्हें मंगल दोष है, इसलिए शादी नहीं हो रही है? लेकिन अगर मैं कहूँ कि हर बार मंगल दोष ही जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि आपकी कुंडली में छिपे कुछ ऐसे दोष भी हो सकते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये दोष रिश्ता तय होने के बाद भी उसे टूटने पर मजबूर कर देते हैं। आखिर कौन से हैं ये दोष? क्या इनका कोई उपाय भी है? और क्या सच में इन्हें दूर करके विवाह के योग मजबूत किए जा सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शादी केवल दो लोगों का नहीं, बल्कि दो परिवारों का मिलन मानी जाती है। हर माता पिता की इच्छा होती है कि उनके बेटे या बेटी का विवाह अच्छे परिवार में हो और उनका जीवन सुखी रहे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक के बाद एक रिश्ते आते हैं, बातचीत आगे बढ़ती है, सब कुछ ठीक दिखाई देता है, फिर अचानक बिना किसी ठोस कारण के रिश्ता टूट जाता है। कुछ लोगों के साथ यह एक बार नहीं, बल्कि कई बार होता रहता है। ऐसे में परिवार परेशान हो जाता है और अक्सर लोग इसका कारण केवल मंगल दोष को ही मान लेते हैं, जबकि वैदिक ज्योतिष के अनुसार विवाह में रुकावट पैदा करने वाले कई अन्य ग्रह और योग भी होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राहु और केतु की। ज्योतिष में राहु और केतु को छाया ग्रह कहा गया है। ये ग्रह व्यक्ति के जीवन में भ्रम, असमंजस, मानसिक तनाव और अचानक होने वाली घटनाओं के कारक माने जाते हैं। यदि जन्म कुंडली के सप्तम भाव यानी विवाह भाव में राहु या केतु का प्रभाव हो तो रिश्ते बार बार बनते बनते टूट सकते हैं। कई बार दोनों परिवारों के बीच केवल छोटी सी गलतफहमी इतनी बड़ी बन जाती है कि महीनों की बातचीत एक पल में खत्म हो जाती है। कई बार बिना किसी स्पष्ट कारण के सामने वाला पक्ष अचानक मना कर देता है। व्यक्ति को समझ ही नहीं आता कि आखिर गलती हुई कहाँ है। यही राहु और केतु का भ्रम पैदा करने वाला प्रभाव माना जाता है। अब सवाल यह है कि सप्तम भाव इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्योंकि यही भाव विवाह, जीवन साथी, वैवाहिक सुख और साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। यदि इस भाव पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव अधिक हो जाए तो व्यक्ति को उचित जीवन साथी मिलने में देरी हो सकती है। कई बार रिश्ता तय होने के बाद भी किसी न किसी कारण से रुकावट आ जाती है। इसलिए केवल मंगल दोष देखकर निष्कर्ष निकालना सही नहीं माना जाता है। अब बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि को न्याय और कर्म फल का देवता कहा जाता है। शनि कभी भी बिना कारण किसी को कष्ट नहीं देते हैं, लेकिन यदि जन्म कुंडली में उनकी स्थिति चुनौतीपूर्ण हो या व्यक्ति साढ़े साती या ढैया के प्रभाव से गुजर रहा हो तो जीवन के कई महत्वपूर्ण कार्यों में देरी हो सकती है। विवाह भी उन्हीं में से एक है। यदि शनि सप्तम भाव में बैठे हों या उनकी दृष्टि विवाह भाव पर पड़ रही हो तो रिश्ते तय होने में समय लग सकता है। कई बार विवाह की तारीख तक तय हो जाती है, लेकिन किसी कारणवश कार्यक्रम टल जाता है। कुछ मामलों में रिश्ता अंतिम समय पर टूट भी सकता है। इसलिए शनि का प्रभाव भी विवाह में महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। हर उस व्यक्ति की शादी देर से नहीं होती जिसकी कुंडली में
शनि मजबूत हो। शनि का वास्तविक प्रभाव पूरी कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा और गोचर को देखकर ही समझा जाता है। इसलिए केवल एक ग्रह देखकर भविष्यवाणी करना उचित नहीं माना जाता। अब बात करते हैं गुरु ग्रह की। ज्योतिष में गुरु को ज्ञान, धर्म, सौभाग्य और विवाह का प्रमुख कारक माना गया है। विशेष रूप से महिलाओं की कुंडली में गुरु का महत्व बहुत अधिक बताया गया है। यदि गुरु कमजोर हो, नीच राशि में हो या पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो मनचाहा रिश्ता मिलने में कठिनाई आ सकती है। कई बार अच्छे रिश्ते आते हैं लेकिन किसी न किसी कारण से बात आगे नहीं बढ़ती। व्यक्ति को बार बार निराशा हाथ लगती है। यही कारण है कि अनुभवी ज्योतिषी विवाह संबंधी मामलों में गुरु की स्थिति को विशेष महत्व देते हैं। इसी प्रकार शुक्र ग्रह भी विवाह और दाम्पत्य जीवन का मुख्य कारक माना जाता है। शुक्र प्रेम, आकर्षण, वैवाहिक सुख और आपसी सामंजस्य का प्रतिनिधित्व करता है। यदि शुक्र कमजोर हो या अशुभ प्रभाव में हो तो व्यक्ति को रिश्तों में संतुष्टि नहीं मिलती। कभी सामने वाले में कमी दिखाई देती है तो कभी सामने वाला व्यक्ति स्वयं रिश्ता स्वीकार नहीं करता। कई बार रिश्ता अच्छा होने के बावजूद छोटी छोटी बातों पर मतभेद बढ़ जाते हैं और बात वहीं समाप्त हो जाती है। अब बात करते हैं नाड़ी दोष की, जिसका नाम आपने अक्सर कुंडली मिलान के समय सुना होगा। वैदिक ज्योतिष में विवाह से पहले अष्टकूट मिलान किया जाता है, जिसमें नाड़ी मिलान को सबसे अधिक अंक दिए गए हैं। यदि वर और वधू की कुंडली में गंभीर नाड़ी दोष बन रहा हो और उसका उचित परिहार न हो तो इसे विवाह के लिए शुभ नहीं माना जाता। हालांकि आधुनिक ज्योतिष में यह भी माना जाता है कि हर नाड़ी दोष हानिकारक नहीं होता। कई बार अन्य शुभ योग इस दोष को समाप्त भी कर देते हैं। इसलिए केवल नाड़ी दोष देखकर घबराना उचित नहीं है। पूरी कुंडली का संतुलित विश्लेषण आवश्यक होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि यदि बार बार रिश्ते टूट रहे हों तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले बिना जांचे परखे स्वयं यह मान लेना कि मेरी कुंडली में मंगल दोष है, यह सही नहीं है। किसी योग्य और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से पूरी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। केवल एक ग्रह नहीं बल्कि सप्तम भाव, उसके स्वामी गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, वर्तमान महादशा, अंतरदशा और गोचर, इन सभी का संयुक्त अध्ययन आवश्यक होता है। तभी वास्तविक कारण सामने आता है। ज्योतिष में कुछ सामान्य उपाय भी बताए गए हैं जिन्हें श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जा सकता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करना, पीले वस्त्र और पीली वस्तुओं का दान करना, गुरु मंत्र का जप करना तथा योग्य ब्राह्मण को भोजन कराना गुरु को मजबूत करने के उपाय माने जाते हैं। वहीं शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा, सुगंधित पुष्प अर्पित करना और सात्विक जीवन अपनाना शुक्र के लिए शुभ माना जाता है। शनि के प्रभाव को संतुलित करने के लिए शनिवार को जरूरतमंद लोगों की सहायता करना, पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना और न्यायपूर्ण आचरण रखना लाभकारी बताया गया है। राहु केतु से संबंधित परेशानियों के लिए भगवान शिव की उपासना, महामृत्युंजय मंत्र का जप तथा नाग देवता की श्रद्धापूर्वक पूजा करने की परंपरा भी प्रचलित है। लेकिन याद रखिए, उपाय तभी प्रभावी माने जाते हैं जब उन्हें सही मार्गदर्शन में और सकारात्मक जीवन शैली के साथ किया जाए।
केवल उपाय कर लेने से सब कुछ तुरंत बदल जाएगा, ऐसा मानना उचित नहीं है। अच्छे संस्कार, सही निर्णय, धैर्य और परिवार का सहयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक और बात, कई बार विवाह में देरी का कारण ग्रह नहीं बल्कि हमारी अपनी अपेक्षाएं, गलत निर्णय, संवाद की कमी या सामाजिक परिस्थितियां भी होती हैं। इसलिए हर समस्या का कारण केवल कुंडली को मान लेना भी उचित नहीं है। ज्योतिष मार्गदर्शन का माध्यम हो सकता है, लेकिन जीवन के निर्णय विवेक और समझदारी से ही लेने चाहिए। तो अब जब भी कोई कहे कि शादी नहीं हो रही क्योंकि मंगल दोष है, तो पहले यह जरूर समझिए कि विवाह में रुकावट के पीछे राहु केतु, शनि, कमजोर गुरु, कमजोर शुक्र, नाड़ी दोष या अन्य ग्रह योग भी जिम्मेदार हो सकते हैं। सही कारण जानना ही सही समाधान की पहली सीढ़ी है। अगर आपको लगता है कि आपकी या आपके किसी अपने की शादी बार बार बनते बनते टूट जाती है, तो इस जानकारी को उनके साथ ज़रूर साझा करें। हो सकता है कि उन्हें भी वास्तविक कारण जानने का अवसर मिले। ऐसी ही सनातन परंपरा, ज्योतिष और धर्म से जुड़ी रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हम एक और ऐसे रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव।